पिलर का काम बाकी है। इस पिलर पर गार्डर को लॉन्च करने में, इस रोड को चालू करने में तकरीबन 10 साल लग सकते। कोई क्रेक डेवलप दिख रहा होगा होती है, तो इसका सारा का सारा जो जिम्मेवार होंगे वो हमारे बिहार सरकार होंगे, हमारे सांसद। नमस्कार दोस्तों, तो आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। अभी हम उपस्थित हैं हाजीपुर से सोनपुर के बीच जो गंडक नदी है, उस नदी के बीच बन रहे एक ब्रिज पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से इस ब्रिज पर जो वर्कर लोग जाते हैं काम करने, उसका एंट्री गेट है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई गार्ड साहब नहीं है। यह जो ब्रिज बन रही है वो हाजीपुर से सोनपुर को कनेक्ट करती है। यह ब्रिज नया वाला जो रोड बाईपास बन रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है NH-19, उसी का एक पार्ट है। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट किया था कि इस ब्रिज का अपडेट करें, तो इसीलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को अपडेट करूँ कि इस ब्रिज का क्या स्थिति है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे ब्लॉक बना करके रखे हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक बना करके रखे हुए हैं। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि हाल ही फ़िलहाल में सुपौल के तरफ जो कोसी नदी है, उस नदी पर भी एक ब्रिज बन रहा था, जो सेम यही स्ट्रक्चर था, यही डिज़ाइन था। और हाल फिलहाल में ही वह पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और इस ब्रिज का स्ट्रक्चर भी वही है, ब्लॉक गार्डर स्ट्रक्चर है इसका भी। इसमें भी टेंशन वायर पर काम होता है। तो बने रहिए वीडियो में। मैं आप लोगों को इस ब्रिज पर तो चढ़ने का अलाउ नहीं है बिना परमिशन के, और गार्ड है नहीं कि मैं यहाँ पूछूँ। अब ये देख सकते हैं कि कितने सारे ब्लॉक जो है जो गार्डर के रूप में यूज किए जाएंगे टेंशनर वायर के थ्रू। देख सकते हैं आप, ये कितने सारे ब्लॉक यहाँ पर जो है रेडी लिफ्ट होने के लिए रेडी पोजीशन में पड़े हुए हैं, कई सारे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको यह क्यों दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप गौर करिएगा। इसका ये जो बॉटम पार्ट है, इसकी मोटाई तकरीबन 250 mm है। और ये आप देखेंगे तो आपको जहाँ से टेंशनर वायर इस होल से जाएगा, वहाँ पर आपको एक क्रेक डेवलप दिख रहा होगा। और ये लगभग सिर्फ इसी में नहीं है, आपको इस साइड भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और तकरीबन यदि आप गौर से देखेंगे तो यह क्रेक जो है कंटिन्यूली है। यहाँ पर आपको जो रेनफोर्समेंट अंदर दिया हुआ है छड़ का, उसका एक लाइनिंग भी आपको दिखाई देगा। आप ये गौर से देख लें, क्या क्वालिटी है इसका। अब ये तो इंजीनियर्स ही बता पाएंगे हमारे। देख सकते हैं कितने कितने क्रेक जो है डेवलप हो रखा है। और यही ब्लॉक जो है ये गार्डर के रूप में उस ब्रिज पर लिए जाएंगे। तो आप बताइए कि ये अनहोनी होने का डर है कि नहीं है। जब आप पुराने पुल से हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा। ध्यान से देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। और कितना प्रगति पर है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ पुराने वाले पुल पर, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो अभी ब्रिज का निर्माण हो रहा है। आप यदि ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 और ये 5। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस ब्रिज को मैंने 5 से 6 वर्षों से लगभग बनते हुए देख रहा हूं। और हम पूछना चाहेंगे इंजीनियरों से या फिर सरकार से कि क्या आवश्यकता है ऐसा डिज़ाइन करने का, क्या आवश्यकता है इस प्रकार का डिज़ाइन के पुल बनाने का, जिसको हमको एक पिलर से दूसरे पिलर पर गार्ड को लिफ्ट करने में और बनाने में हमको 1 साल लग जाए। क्या आवश्यकता है ऐसा डिज़ाइन बनाने का, जिस पर हमेशा की तरह खतरा भी बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि यह पुल जो है अभी के स्थिति में, आज जो समय है, इस समय में कितनी आवश्यकता है। मैं अभी पुराने पुल पर चलूँ कि यह जो नया वाला ब्रिज है वो कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है उस पुल का। क्योंकि यह पुल जो है, पुराना वाला जो पुल है NH-19 पर का, वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इस रोड की स्थिति क्या है। इसका रेनफोर्समेंट जो बार है वो दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस पुल का स्थिति क्या है। और मजबूरी का एक लाइफलाइन है जो कि वैशाली जिला को सारण जिला से जोड़े हुए रखती है।
तो यहाँ से आना जाना कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है। लोग से अगर गुजर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पुराने वाले जो पुल है NH-19 का गंडक नदी पर हाजीपुर से सोनपुर के बीच, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। आलम ये है कि जो पैदल चलने का रास्ता है उस रास्ते पर भी ये जो लोग हैं बाइक अपना चलाने से बाज नहीं आते हैं। सरल भाषा में हम बात करें तो सबसे पहले 2 पिलर के बीच एक स्टील गार्डर का उपयोग करके और जो भी ब्लॉक बना हुआ रहता है इसको एक टेंशनर वायर से एक लाइन में इसको टांग करके, और फिर आप नज़दीक से देख सकते हैं यह जो आपको ब्लू कलर का एक पॉलीथीन लपटा हुआ दिख रहा है, ये आपको हाई टेंशनर स्टील वायर है। इस वायर के माध्यम से दोनों तरफ से इसको टाइट करके टान करके हाइड्रोलिक जैक के द्वारा और फिर इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि दूर तक नजर दौड़ाएं हमारे इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं अभी आप हाजीपुर की तरफ देख रहे हैं पर जो है अभी तकरीबन 10 लिफ्ट करना जो है वो काम कर रहा है। सोचने वाली बात है कि यदि 5 पिलर पर गार्डर का लिफ्ट करने में 5 साल लग जाता है, तो यह जो अभी 10 पिलर का काम बाकी है, इस पिलर पर गार्डर को लॉन्च करने में, इस रोड को चालू करने में तकरीबन 10 साल लग सकते हैं। आप यही उम्मीद कर सकते हैं बिहार सरकार से, NHAI से, क्योंकि आप बिहार में हैं, आप हाजीपुर और छपरा और सोनपुर में हैं। आप अपने सरकार से, अपने लोकल विधायक से, अपने सांसद से, अपने NHAI से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। अभी इस ब्रिज के पूर्व साइड यानी कि हाजीपुर की तरफ मैं पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ एक चेक पोस्ट है, वैशाली पुलिस, और यहाँ पर जो यह काम हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति में है। इस पुल की जर्जर की स्थिति में यदि कुछ अनहोनी होती है तो इसका सारा का सारा जो जिम्मेवार होंगे वो हमारे बिहार सरकार होंगे, हमारे सांसद, हमारे NHAI होंगे। हम बिहार से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम में इतना ढीला सारा जो होना चाहिए। पता नहीं क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसकी क्या स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। तो चलिए मैं अपना सफ़र फ़िलहाल यहीं पर समाप्त करता हूँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा शेयर करें, चूँकि हमें ज़रूरत है अभी आपके सपोर्ट का। और कमेंट करके बताएं कि आगे की वीडियो आपको कहाँ का चाहिए।